सबके पास एक न एक सेविंग अकाउंट जरूर होता है। कुछ लोगों के पास तो 3-4 सेविंग अकाउंट ही होते हैं। इंडिया में 80% बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट ही होते हैं। आपने कई बार अपने बैंकर को ये कहते हुए सुना होगा कि आप हमारी बैंक में अकाउंट ओपन कीजिए, मैं आपको जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन करवा दूंगा। या ये भी कहते हैं कि हमारे बैंक में ये फैसिलिटी है, आप अकाउंट ओपन कर दीजिए, और इस तरह से हम अकाउंट ओपन कर देते हैं। कई बार हमको याद भी नहीं रहता है कि हमारा इस बैंक में अकाउंट है और बैंक उस पर चार्जेस लगा देती है क्योंकि हम वो अकाउंट ऑपरेट नहीं करते। इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि हमारा किस बैंक में अकाउंट ओपन होना चाहिए, कौन सी बैंक क्या फैसिलिटी देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेविंग अकाउंट क्या होता है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। मैं जया बजाज गिदवानी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे फिनटेक्स गपशप, जहां हम हर बार गपशप करते हैं नए नए टॉपिक पे। तो आज का गपशप टॉपिक है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट, व्हाट इज सेविंग अकाउंट? आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। जिस अकाउंट में आप अपने पैसे धीरे धीरे करके जमा करें, उस अकाउंट को सेविंग अकाउंट कहते हैं। सेविंग अकाउंट एक सेफ और रिलायबल अकाउंट है जहां बैंक आपके पैसे की सुरक्षा करती है। सेविंग अकाउंट में आपको 3 से 6% तक इंटरेस्ट भी मिलता है, जो भले ही ज्यादा ना हो, पर आपके बचाए हुए पैसे पर भी आपको कुछ तो रिटर्न मिल रहा है। करंट अकाउंट में आपको विड्रॉवल और डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं होती है। सेविंग अकाउंट में आपको विड्रॉवल और डिपॉजिट की लिमिट होती है। अगर उसके बाद आपने विड्रॉ किया तो बैंक आपको चार्जेस लगा देगी। सेविंग अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। अगर आप एनआरआई हैं, आपके लिए स्पेशल सेविंग अकाउंट है, जैसे एनआरई, एनआरओ। फॉरेनर हैं, इंडिया में पढ़ने या काम के लिए आए हैं, तो भी आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। माइनर, अंडर गार्डियन, अगर आपके घर में कोई ऐसे हैं जो 18 साल से कम है, वो भी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट कौन ओपन नहीं कर सकता? कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और जो भी बिजनेस कंसर्न है, वो सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट, हर बैंक में आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेविंग अकाउंट होते हैं। मोस्टली इसी टाइप के सेविंग अकाउंट होते हैं, नाम सिर्फ अलग होते हैं, जैसे रेगुलर सेविंग अकाउंट, सैलरी सेविंग अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, चिल्ड्रन और माइनर सेविंग अकाउंट, वुमेन सेविंग अकाउंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना। आप सोचते होंगे कि सेविंग अकाउंट तो सेविंग अकाउंट होता है, फिर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या जरूरत है? क्योंकि हर सेविंग अकाउंट पे डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट पे जो भी बेनिफिट आपको हैं, वो दूसरे अकाउंट्स में नहीं मिलते। इसी तरह मैं हर टाइप का सेविंग अकाउंट आगे एक्सप्लेन करूंगी। एडवांटेज ऑफ सेविंग अकाउंट, आप सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस पे भी स्टार्ट कर सकते हैं या कुछ मिनिमम बैलेंस जो भी रिक्वायरमेंट हो बैंक की, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट इजी टू ओपन होता है। आप ऑनलाइन भी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं या अपने पास की कोई भी ब्रांच में जाके सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आजकल एटीएम आपको हर जगह मिलता है, तो 24/7 आपको कैश डिपॉजिट और विड्रॉवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हर बैंक अपने डिपॉजिट्स को 5 लाख तक इंश्योर करवाता है फ्रॉम DICGC। DICGC एक इंश्योरेंस कंपनी है जो RBI की होली ओन सब्सिडरी है। इन केस फ्यूचर में किसी रीजन से बैंक में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपको पैसे विड्रॉवल करने में भी प्रॉब्लम आ जाए, तो उस केस में 5 लाख तक आपका डिपॉजिट इंश्योर है। सपोज आपके डिपॉजिट 10 लाख के हैं, पर आपको सिर्फ 5 लाख तक ही डिपॉजिट वापस मिलेगा।
सपोज आपका डिपॉजिट 3 लाख तक है तो आपको सिर्फ 3 लाख मिलेगा। लिक्विड एसेट, कैश लिक्विड एसेट होती है, तो जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए या पैसों की जरूरत हो तो आप इजीली विड्रॉ करवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट पे आपको 3 से 6% तक इंटरेस्ट मिलता है। आप बैंकर्स को इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं कि कोई भी पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाए। जैसे क्रेडिट कार्ड बिल है आपका, तो वो आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड बैलेंस ड्यू हो जाएगा, उसी डेट पे आपका ऑटोमेटिकली पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। सेविंग अकाउंट आप कभी भी क्लोज कर सकते हैं। अगर कोई मिनिमम चार्जेस हैं तो पे करके आप इमीडिएटली क्लोज करवा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सेविंग अकाउंट्स, जहां किसी चीज के एडवांटेज होते हैं तो वहां डिसएडवांटेज भी होते हैं। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, मैंने आपको बताया था कि सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस से भी ओपन होता है और मिनिमम बैलेंस रखने पे भी ओपन हो जाता है। सपोज किसी टाइम आपने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो बैंक आपको चार्जेस लगा देती है। लो इंटरेस्ट रेट, दूसरी इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। जैसे एफडी पे आपको 8% तक इंटरेस्ट मिलता है, जबकि सेविंग अकाउंट पे आपको 4% तक ही इंटरेस्ट मिलता है। विड्रॉवल लिमिट्स, करंट अकाउंट पे विड्रॉवल्स की कोई लिमिट नहीं होती, जबकि सेविंग अकाउंट पे विड्रॉवल्स की लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद आपने विड्रॉ किया तो आपको बैंक चार्जेस लगा देती है। एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी, जब कैश होता है हाथ में तो स्पेंडिंग पावर भी बढ़ जाती है। हम कभी कभी उन चीज़ों पे भी खर्च कर देते हैं जहां नहीं खर्च करनी चाहिए। तो जैसे कि सेविंग अकाउंट एक लिक्विड एसेट है, तो इजी एक्सेस भी एक प्रॉब्लम है। रेट कैन चेंज, अगर बैंक ने आपको प्रॉमिस किया कि आपको सेविंग अकाउंट पे 4% तक इंटरेस्ट मिलेगा, बट अगर कुछ आरबीआई के रूल चेंज हो गए फ्यूचर में, तो हो सकता है कि बैंक आपको कम इंटरेस्ट भी दे दे या कभी ज़्यादा भी दे दे। तो आपको गारंटी नहीं होती है कि इंटरेस्ट रेट 4% ही होगा। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट मोस्टली 4% से ज़्यादा है और सेविंग अकाउंट पे आपको 4% ही मिलता है। तो हमेशा इन्फ्लेशन रेट सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है और दोनों मैच नहीं होते, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, सेविंग अकाउंट के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, और मैंने आपको ये भी नॉलेज दे दी कि सेविंग अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं हर टाइप डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। जो सेविंग अकाउंट आप पे अप्लीकेबल हो, आपको वही सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना है, जिससे जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए, मैं जया बजाज आपसे आज के लिए अलविदा लेती हूं और जल्दी अपने नए वीडियो के साथ आ जाऊंगी। थैंक यू।